हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए हमेशा से ही उलझन भरा होगा, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस फैक्ट्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे। जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि शायद आपने ताजमहल देखा है। तो देखिए यहाँ पे सारी वाक्यों के अंत में है। यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में इसको देख रहे होंगे। जैसे शायद आपने मेरा नाम सुना है, संभव है उसने यह पुस्तक पढ़ी हो, शायद मैं उससे मिला हूँ, संभव है कि तुम्हारे भाई के दोस्तों ने तुम्हारी घड़ी चुराई हो। तो दोस्तों, ये जो वाक्य हैं ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, क्योंकि एक पॉइंट है जो हमेशा ही लोगों के लिए उलझन रहता है। अक्सर लोग इंग्लिश लिखते समय या बोलते समय अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जब किसी वाक्य से हमें वर्तमान के संदेह या अनुमान के भाव का बोध कराना हो, अनुमान के भाव का बोध कराना हो, तो हम वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके स्ट्रक्चर से उसको अच्छा से समझे हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। जो ये आपका पहला पॉइंट है कि वैसे वाक्य जिनसे वर्तमान के संदेह या अनुमान के भाव का बोध कराना हो, तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा। शायद आपने ताजमहल देखा है, संदेह है, हो सकता है कि आप नहीं भी देखे होंगे। तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट चाहिए। दोस्तों, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए या हिंदी निकालने के लिए। तो किसके बारे में बात हो रही है? कि आपके बारे में बात हुई है कि आप ताजमहल देखे होंगे। कौन ताजमहल देखा है? तो आपने। तो यहां पे होगा you will have seen the Taj Mahal. You will have seen the Taj Mahal. शायद आपने ताजमहल देखा है। अगला सेंटेंस है कि शायद आपने मेरा नाम सुना है। हो सकता है कि आप नहीं भी सुने होंगे, संदेह है। यू विल, यहां पे हो गया सुना है, विल हैव हर्ड। यू विल हैव हर्ड माई नेम। संभव है कि उसने यह पुस्तक पढ़ी हो सकता है कि वह नहीं भी पढ़ा हो। You will have read this book. He will have read this book. संभव है कि उसने यह पुस्तक पढ़ी हो। किसने पढ़ी हो? उसने। क्या पढ़ी हो? इस पुस्तक को। तो यह आपका हुआ ऑब्जेक्ट। शायद मैं उससे मिला हूं। I shall have met her. संदेह है, हो सकता है कि मैं उससे नहीं भी मिला हूं। संभव है कि तुम्हारे भाई के दोस्तों ने तुम्हारी घड़ी चुराई है। योर ब्रदर्स फ्रेंड्स विल हैव, योर ब्रदर फ्रेंड्स विल हैव स्टोलन योर वॉच। अगला सेंटेंस है कि संभव है कि आप वहां गए हैं या गए हो। यहां पे गए हैं या गए हो भी बोल सकते हैं। यू विल हैव गॉन देयर। तो दोस्तों, यदि आप इस कंसेप्ट को अच्छा से समझते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, लिखना और इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी निकालना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो यह आपका एक पॉइंट है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट लेते हैं इसका। तो दोस्तों, अब आपके सामने कुछ सेंटेंस है
और ये सेंटेंस पहले वाले सेंटेंसों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। और आप अच्छे से वाक्यों को देखिएगा तो इन सभी वाक्यों के दो पार्ट है और दो एक्शन को शो कर रहे हैं। तो जब किसी वाक्य के दो पार्ट है, और देखिए यह जो आपका वाक्य है शर्त सूचक है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपका जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो एक तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है और एक तरफ आपका फ्यूचर टेंस रहता है। यदि वाक्य से किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो तो आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, तुम्हारे आने के पहले मैं पहुंच चुका रहूंगा। तुम्हारे आने के पहले मैं पहुंच चुका रहूंगा। तो एक है तुम्हारा आना, अर्थात ये सब्जेक्ट ये रहा, और एक है मेरा पहुंचने वाला, दो सब्जेक्ट है। तो जो काम दोस्तों पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखेंगे, उसको बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे हम कॉमा नहीं देते हैं। तो मैं पहुंच चुका रहूंगा, तो यहां ये काम कंप्लीट है। अब देखिए यहां पे शर्त है, तो आई शैल हैव रिच्ड, आपका एक सेंटेंस हुआ, आई शैल हैव रिच्ड, तुम्हारे आने के पहले। तो आने वाला काम बाद में होगा ना, तो जो काम दोस्तों बाद में होता है उसको हम बाद में लिखते हैं और उसी के पहले ये शर्त सूचक हम शब्द लिखेंगे। आई शैल हैव रिच्ड बिफोर, तुम्हारे आने के पहले। तो अब ये जो आपका टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा, यू कम। अगर यहां पे उसके आने के पहले मैं पहुंच चुका रहूंगा तो सी कम्स होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो तुम्हारे आने के पहले मैं पहुंच चुका रहूंगा। वाक्य के दो पार्ट है, तो एक तरफ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा जो आपका कंडीशन रहेगा, शर्त रहेगा, पहले वाक्यों में हम इन शब्दों को देख चुके हैं। तो और एक तरफ आपका फ्यूचर परफेक्ट रहेगा क्योंकि कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आने से पहले राधा जा चुकी रहेगी। तो काम दोस्तों पहले कौन समाप्त हो रहा है? राधा का जाना। तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट से बनाएंगे, राधा विल हैव गॉन। राधा विल हैव गॉन, लेफ्ट भी बोल सकते हैं, के पहले, उसके आने से पहले, बिफोर। अब दोस्तों उसके के लिए तो हर होता है या हीज होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आपका नॉमिनेटिव केस चाहिए तो आप हर नहीं लिख सकते हैं, हीज नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सी कॉम्स, याद रखिएगा सी कॉम्स होगा। अगला सेंटेंस देखिए, परीक्षा शुरू होने के पहले वह अ से आ चुका रहेगा। तो दोस्तों ही के साथ आता है विल, आई के साथ आता है शैल, लेकिन किसी वाक्य से अवश्य ही, निश्चित ही का बोध कराना हो, सर्टेनिटी दिखाना हो, तो हम वहां पे जो आपके आई और वी है इनके साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, और भी जो सब्जेक्ट बचते हैं, पर्सन बचते हैं, उसके साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह अ से आ चुकेगा, तो यहां पे वो काम पहले समाप्त हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे ही शैल हैव। अब यहां पे शैल दोस्तों क्यों आ रहा है? क्योंकि अ से ही दृढ़ संकल्प का बोध करा रहे हैं। ही शैल हैव कम के पहले, बिफोर, परीक्षा शुरू होने के पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, याद रखिएगा स्टार्ट्स, बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। तो दोस्तों आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का भी यदि सवाल आए तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि यहां पे वर्ब 3 हो तो इधर शैल हैव आएगा और इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगला सेंटेंस है कि पूजा करने के पहले वह स्नान कर चुकेगा या कर लिया रहेगा। तो स्नान करने वाला काम पहले होगा, तो ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ही पूजा करना, वर्शिप्स, बिफोर ही वर्शिप्स। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। आप पढ़े हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था या मर गया। ये देखिए आपका डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा। तो क्या काम हो चुका रहेगा? रोगी का मरना। द पेशेंट
विल हैव डाइड। किसके आने के पहले? डॉक्टर के आने के पहले। बिफोर द डॉक्टर कम्स। तुम्हारे आने के पहले वे लोग सो चुके रहेंगे। वे लोग सो चुके रहेंगे, यही काम पहले समाप्त होगा। दे विल हैव स्लेप्ट। तुम्हारे आने के पहले, बिफोर यू कम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इसके हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हुए। तो जो भी इसके सिंपल से लेकर एडवांस कंसेप्ट थे इस टेंस के, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप बहुत अच्छा से इस टेंस को समझ गए होंगे और अब आप अपने रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश में अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।